अब बच्चों देखो, मैंने आपको क्या बता दिया, इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन सेक कोसेक सबके इंटीग्रेशन क्या हो सकते हैं, सारे ग्रुप में बताए एक साथ के याद रहे आपको। अब मैं जो ग्रुप में बताने जा रहा हूँ अभी 7.3 मुझे स्टार्ट करानी थी बट मैं करा नहीं पाया, क्यों? क्योंकि मैं आपको ग्रुप्स में क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक ये वाला सवाल बताऊँगा, इसी के जैसा ये होगा, खुद से करोगे। ये दोनों बुक में है नहीं, कहीं पर नहीं है बुक में, लेकिन मैं इनमें से एक सवाल बताऊंगा आपको, मेरे दिमाग में आ गया ऐसा भी सवाल बन सकता है, तो अगर मैं ये बताऊंगा ये खुद से कर लोगे आप, ठीक है। इसके अलावा ये वाला बुक में है, ये वाला बुक में है, ये भी बुक में है, दोनों तरीके के बुक में है। मैं कोई एक बता दूंगा इनमें से, आप कर लोगे सब, ये वाला बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये बुक में है तो मैं इसी को बता दूंगा, इसको भी, ये हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये दोनों बुक में नहीं है, ये मैंने अपने से सोचे हैं, ठीक है। इनमें से मैं आपको कोई एक बता दूंगा, कौन सा, चलो ये बताऊं, ये आप बताओ। कुसैक वाला आएगा तो सेक का आएगा, ज़्यादा चांसेस है, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब मुझे कितने सवाल बताने हैं, 4-5 सवाल बताऊंगा एक्चुअली, 5 सवाल की वजह से आप कितने सवाल हैं ये टोटल, 6 6 और 10 सवाल सीख जाओगे। 5 सवाल बताऊंगा, आप सीखोगे 10 सवाल, ठीक है। और वो भी ग्रुप में सीखोगे, एक साथ पूरे ग्रुप में, आपके सब सारे के सारे आपके दिमाग में रहेंगे। अब एक एक अलग अलग सवाल बताता, इसको कहीं बताता, उसको कहीं बताता, तो हो सकता है भूल जाते। अब जब मैं एक साथ ग्रुप में बताऊंगा तो भूलने के चांसेस कोई बचेंगे ही नहीं, सारे आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। समझते जाओ। सबसे पहले मैं क्यूब वाले बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्यूब वाले में हम ले ले रहे हैं साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो साइन क्यूब एक्स का कैसे करना होगा, एक तो दो तरीके हैं इसके करने के। एक तो ये है कि आप इसको साइन की पावर साइन 3x वाला फॉर्मूला याद रख लो, लेकिन नहीं, हम उस तरीके से नहीं कर रहे, उसमें दो नुकसान है। एक तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और एक दूसरा के फॉर्मूले से अलग करो, फिर इस मेथड से दूसरे सवाल अलग इस मेथड से ही करने पड़ेंगे। तो एक ही हम चाहेंगे ना, एक ही मेथड से सारे सवाल हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम तोड़ेंगे इसको। साइन 3 को तोड़ लो आप, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, तोड़ सकता हूँ ऐसे, डी एक्स हो सो आवाज उड़ा दे, क्या कह रहा है, ऐसे ही ना पिला दे साथी, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या करते हैं, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको एक बात पता है, क्या बात पता है, कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, माइनस होता है कोई बात नहीं, लेकिन कॉस एक्स का साइन एक्स होता है कि नहीं, बस इसको टी मान लो। 1 को नहीं लपेटोगे साथ, पूछो क्यों, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना, हम कॉस स्क्वायर एक्स को टी थोड़े ना मान रहे, केवल कॉस एक्स को टी मान रहे हैं। अगर कॉस स्क्वायर को मान रहे होते तो 1 को भी लपेट लेते। समझ गए मेरी बात को या नहीं? तो हम लेट कर लेंगे इसमें, क्या, लेट कॉस एक्स। मैं एक एक चीज़ें बहुत बारीकी से बता रहा हूँ आपको, छोटी छोटी चीज़ें, आप सुनते जाओ, आपको मज़ा आ जाएगा, आप भूलोगे नहीं कुछ भी पेपर में जाके, आपको सारी चीज़ें याद आएंगी कि क्या बताया था ये। तो इसको जब टी मानूंगा तो कर दो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस एक्स का क्या, माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन डी टी ओवर डी एक्स। तो अगर मैं डी एक्स को इधर ले आऊँ, चलो पूरा ही ले जाओ, डी एक्स को इधर ले आओ, नीचे ले जाओ इसको, माइनस का साइन एक्स। एक्चुअली देखो, मैं एक स्टेप बच जाएगा, मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ साइन एक्स है ना और डी एक्स है कि नहीं, तो साइन एक्स डी एक्स पूरे को एक साथ लूंगा मैं, साइन एक्स को यहीं रखूंगा, उधर नहीं लेके जा रहा, और डी एक्स को ले आ रहा हूँ इसके पास, बस ये माइनस को नीचे ले जा रहा हूँ मैं, माइनस का 1। तो इस पूरे की जगह पर साइन एक्स और डी एक्स की जगह पर डी टी डिवाइड बाई -1 लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा जो आई था, जो इंटीग्रेशन हमें करना था, ये पूरा बन चुका है डी टी, एक्चुअली माइनस डी टी -1, तो एक तो माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे डी टी रखा जा सकता है, और इसकी जगह पे क्या, 1 माइनस, इसकी जगह टी, टी है ये हमारा टी स्क्वायर और डी टी, ये तो 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह डी टी रख दिया मैंने, ये रहा, और माइनस और था वो बाहर रख लिया, बोलो हाँ या ना। बस इंटीग्रेशन कर दो, खेल खत्म हो गया इसका। 1 का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, माइनस अंदर गुणा कर लो, ये प्लस हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या थी, टी किसको मारा था, कॉस एक्स को, तो यहाँ पर रख दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस की पावर 3x
डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस हो जाएगा, t का मतलब cos x प्लस c, यही आंसर है। बोलो हाँ या ना। कुछ कंफ्यूजन, डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत? अगर मैंने ये साइन क्यूब का कर लिया, एग्जैक्टली cos की पावर 3 का हो जाएगा। cos को तोड़ना, cos स्क्वायर x को साइन में कर देना, साइन x को t मान लेना, बिल्कुल लगभग लगभग ऐसे ही कुछ आंसर आएगा। ठीक है, करके देख लेना, फिलहाल इसको नोट कर लो। अब देखो अच्छो, मैं बता दे रहा हूँ आपको टेन क्यूब का, टेन का बता दूंगा, उसी तरीके से कॉट का भी कर सकते हो आप। किसका बता रहा हूँ मैं आपको? टेन क्यूब एक्स का। कैसे होगा ये? इसको भी तोड़ देंगे बिल्कुल वैसे ही, टेन एक्स और टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स को पता है क्या लिखा जा सकता है? टेन और सेक का होता है पेयर, तो इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन एक्स के अंदर गुणा कर लो, टेन एक्स के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स। टेन एक्स की सेक स्क्वायर एक्स में हुई आ गया, टेन एक्स की 1 में हुई ये आ गया, और डी एक्स। क्लियर है? अब यहाँ पर होगा क्या, बहुत ध्यान से, मैं पूरा नहीं लिख करूँगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। इधर चलो कर ही दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। जब भी टेन लिखा हो टेन एक्स और इधर लिखा हो सेक स्क्वायर एक्स, तो चाहे टेन एक्स की पावर 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए बस। टेन एक्स को आप टी लेट कर लो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कट जाएगा, केवल टी बचेगा। अगर पावर 10 भी होती, टेन एक्स को टी लेट कर लेते, ये कट जाता, टी की पावर 10 आ जाता, तो टी की पावर 10 का टी की पावर 11 डिवाइड बाई 11 कर देते। तो फिलहाल तो इतना ही है, तो हम क्या करें, टेन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और केवल टी बचेगा। क्या होगा? केवल टी बचेगा, ये तो कटेगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, और डी टी बचेगा, और टी का डिफरेंशिएशन होता है टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। टी मतलब 10, टी किसको माना था? 10 को, तो टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। ये किसका इंटीग्रेशन बता दिया मैंने? इस पूरे का। समझ पाया मेरी बात को? तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा क्या? टेन स्क्वायर एक्स, साइड में कर दिया है मैंने इसको, टेन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस टेन एक्स का अभी थोड़ी देर पहले मैंने इंटीग्रेशन बताया था आपको स्टार्टिंग में, इससे पहले जो बताए थे, टेन एक्स का लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, किताब में नहीं है लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो कर दोगे अब आप। अच्छा, इसको कर दिया मैंने, कॉट को भी तोड़ देना, कॉट में और कॉट स्क्वायर में, कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख देना, कर देना, हो जाएगा वो भी। नीचे आ जाते हैं हम, हाँ कोसेक में हो जाएगा वो। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखो, अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कॉस की पावर 4 का। अब ये 4 वाले चलेंगे, ठीक है। अब जब 4 वाला मैं बता रहा हूँ तो उससे पहले अगर मैं साइन और कॉस के दोनों के एक जैसे हैं बिल्कुल, कॉस की पावर 4 का बता रहा हूँ तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के कैसे बताए थे। साइन स्क्वायर एक्स और मैंने बताया था ये कॉस 2x की टर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस है तो प्लस आता है, साइन है तो माइनस आता है, ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब दूसरी वाली सीरीज़ देखोगे जिसमें मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल अलग थोड़े से हटके, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यही फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है कि जब पावर आ जाती है ना, पावर साइन और कॉस पे, तो हम इंटीग्रेशन कर नहीं पाते, हमें क्या पावर हटानी होती है। पावर कैसे हटेगी? फॉर्मूला 2x वाला लगा के पावर हट गई, 2x हो गया, कॉस 2x में दिक्कत नहीं है करने, उसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो इसी तरीके से करेंगे, मैं कॉस की पावर 4x ले रहा हूँ, कॉस की पावर 4x का इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर का, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और dx। फिर एक्चुअली हम कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 की पावर 2 और dx। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने ये लिख दिया, अभी बताया ना वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं।
अब इसका होल स्क्वायर खोलूंगा। पहले तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो मैंने बाहर कर लिया। अंदर बचा है ऊपर वाले का स्क्वायर, इसके ऊपर वाले का स्क्वायर खोल दूंगा मैं। ऊपर वाले का स्क्वायर खोलूंगा, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू दिस कॉस 2x। वन का इंटीग्रेशन मुझे पता है, cos 2x का sin 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, लेकिन दिक्कत रहेगी अभी भी cos स्क्वायर 2x की। इस cos स्क्वायर 2x को पता है क्या लिखा जाएगा? एक साथ कर दूंगा सबको, 1 प्लस इस cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं हम 1 प्लस cos की पावर cos 4x, 2x है तो 4x आएगा डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला लगाया है मैंने। x होता है तो 2x आता है, 2x था तो 4x आएगा, प्लस 2 cos 2x और dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो एक एक करके सबका। अब दिक्कत वाली बात कोई नहीं है यहाँ पर। कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? अरे तो इधर ही बैठ जाओ। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस 1/2 है, इसको तो हम बाहर कर लेंगे, 1/2 से हमें कोई टेंशन है नहीं। 1 का इंटीग्रेशन इस वाले, ये 1/2 है ना, 1 का तो हो गया x, ये 1/2 ये मैंने बाहर रख लिया अभी फ़िलहाल के लिए। 1 का हो जाएगा x प्लस इस cos 4x का हो जाएगा sin 4x डिवाइड में 4 और आएगा, जो x का कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड में जाता है। इसका हो जाएगा क्या, cos 2x का हो जाता है sin 2x, और जो x के साथ गुणा में होता है वो नीचे जाता है। ठीक है, बस हो गया, प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन रहेगी हल्की फुल्की सी, वो कर दो, आंसर तो आ ही चुका है। ये 1/4 की मल्टीप्लाई होगी x/4 प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा, तो x/8, समझ रहे हो? ये 4 का जब 4 का पहले 2 में होगा 8, इस 8 का जब 4 में होगा तो 32, तो साइन 4x/32। यहाँ पर बचा ये साइन 2x प्लस सी, ये भी थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 की गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, 3x/8 हो जाएगा ये, इन दोनों को जोड़ोगे तो। बाकी ये साइन 4x डिवाइड बाई 32 प्लस साइन 2x प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, समझ पाया मेरी बात को? जैसे मैंने अभी cos 4x का बिल्कुल हूबहू वैसे ही साइन स्क्वायर x का होगा, मतलब साइन की पावर 4x का होगा, बस ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों में से कोई एक, कॉट का बताऊँ तो कॉट का बता दूंगा। देखो, बता तो मैं आपको कॉट की पावर 4x का दे रहा हूँ, पेपर में आएगा तो 10 की पावर 4 का आएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। हो सकता है कॉट की पावर 4 भी आ जाए, चांस बता रहा हूँ उसके ज़्यादा है। करना दोनों को एक ही तरीके से है। क्या करना है, ऐसे कॉट की पावर 4 है, आप इसको लिख दोगे कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। ध्यान रहे एक बात आपको, यहाँ पर तो हमने पावर 4 था तो स्क्वायर की पावर स्क्वायर रख दी थी, समझ रहे हो? स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दी थी, यहाँ पर स्क्वायर की पावर स्क्वायर नहीं करनी। कॉस की पावर 4x है, 2 पावर एक तरफ 2 पावर एक तरफ, इस तरीके से लिखना है। समझ पाए मेरी बात को? एक कॉट को तोड़ देंगे हम कोसेक में, एक कॉट को इसको लिखा जा सकता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। सही है, इनकी अंदर गुणा कर दो, कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स dx, और इस कॉट की एक 1 में कर दे रहा हूँ, अलग अलग भी कर दिया मैंने इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन है ना, इसका इसमें गुणा करके अलग इंटीग्रेशन लिख दिया, इसकी जब 1 में करूँगा उसको मैंने अलग लिख दिया, कॉट स्क्वायर एक्स का dx। अब आपको ध्यान हो तो जब मैंने 10 की पावर 3x बताया था तो मैंने एक बात बताई थी कि सेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए। सेक स्क्वायर 10 की पावर चाहे एक अकेली हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, फर्क नहीं पड़ेगा। 10x को t मानना है, t की पावर चाहे जितनी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला बन जाता है वो। सेम यहाँ पर किस किस के लिए, कॉट और कोसेक के लिए।
कॉट एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स होना चाहिए कॉट की चाहे जितनी पावर हो। फिलहाल जैसे कि यहाँ 2 पावर आ गई, समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो 2 पावर अगर आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं कॉट एक्स को टी मान लूँ तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस की दिक्कत नहीं है, कॉट कोसेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, टी की पावर 2 रह जाएगी। कॉट एक्स को तो टी मान रहे हैं, करके दिखाऊं मैं आपको? इधर कर दे रहा हूँ, इधर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा लेट कॉट एक्स बराबर टी। जब इसको टी मानूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कटेगा डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी टी अपॉन माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। जब डी एक्स की वैल्यू ये लगाऊंगा यहाँ पर मैं, कट जाएगा। ये तो टी लिखा है तो टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, काट ही दूं डायरेक्ट, ये कट गया। जब डी एक्स की वैल्यू ये लगाऊंगा तो कोसेक स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बचेगा, वो माइनस बाहर आ गया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 3/3, टी की पावर 3/3 प्लस सी, और माइनस और है, माइनस और है, तो इसका मैं इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा 3, जितनी पावर होती है उतनी ही नीचे आता है। भूल गए, अब डिफरेंशिएशन याद आ गया होगा। तो टी की पावर, टी एक्चुअली क्या है? टी बाद में टी की वैल्यू भी रख देंगे, क्या? कॉट, कॉट है टी। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा कॉट की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माइनस इसको चेंज करना पड़ेगा। मैंने सारे स्क्वायर के बताए हैं आपको, आपको याद रखने पड़ेंगे। इस वाले को क्या करना पड़ेगा आपको? मैं इधर इसको भी इधर ही कर दे रहा हूँ। ये तो नहीं, वो तो कॉट स्क्वायर है ना, ये तो मैंने किसका कर दिया? इसका कर दिया, इन दोनों का ये किया एक्चुअली, ये नहीं, ये तो एग्जाम्पल के लिए बताया था। तो ये मैंने कर दिया ये वाला, इसको भी मैं अलग से कर दे रहा हूँ। वैसे अलग से कर क्या दे रहा हूँ, मैंने बता रखा है यार आपको। वैसे तो अगर कॉट स्क्वायर है तो इसको कोसेक में चेंज कर लो, क्योंकि कॉट किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, कोसेक होता है। आप इसको लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और डी एक्स, 1 ब्रैकेट में घुस गया। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स, क्योंकि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, और 1 का हो जाएगा एक्स। ठीक है, समझ पाया मेरी बात को? तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, एक तो माइनस बाहर लग रहा है ये, तो इसका अंदर आएगा माइनस का कॉट एक्स और ये माइनस का एक्स और फिर प्लस का सी। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो आंसर आपका जो आया वो आया कॉट की पावर 3x अपॉन 3, ये आएगा माइनस माइनस प्लस का कॉट एक्स, ये माइनस माइनस प्लस का x प्लस सी। ये चीज़ आ गई आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? यहाँ तक तो मैंने किया है क्वेश्चन जैसे होना चाहिए। यहाँ के बाद इसका जो इंटीग्रेशन है वो मैंने अलग से कर लिया है, मतलब, और ये कॉट का अलग से कर लिया ये। ठीक है, तो आप ध्यान से देख लो इन दोनों को। आप चाहो तो साथ के साथ कर सकते हो, आप अलग से पेज के साइड में भी कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ये थोड़ा साफ करना पड़ेगा, मैं थोड़ा गंदा कर दिया है। आप एक तरफ से ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से लाइन खींच लो, चाहे मत खींचो, इसको ऊपर से करते, इसको नीचे कर, कैसे भी कर देते, और इधर लगा देते डायरेक्ट। वो टीचर को समझ में आ जाएगा किसने ये शॉर्ट में उधर करके देख लिए, फिर इधर इसको छाप दिया है। ठीक है, तो ये आसान है क्वेश्चन। ये वाला बता दिया मैंने एक्चुअली, ये वाला ना बता के। ठीक है, तो आपको 4 क्वेश्चन अब तक मैं बता चुका हूँ, 4 नहीं एक्चुअली सीखा पार्ट गए। इनमें से एक और बता दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। कुछ नया क्वेश्चन है नहीं आपके किताब में ऐसा, हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों 2 क्वेश्चन और रह गए हमारे, 2 नहीं मतलब एक और बताऊंगा मैं, आप 10 क्वेश्चन सीख जाओगे। और आपके कदमों में जहाँ होगा, अगर आपने ये 10 क्वेश्चन सीख लिए इसी तरीके से, केवल ये 10 नहीं, इसी तरीके से और भी सारे क्वेश्चन आप सीखते चले जाओ, और भी मतलब ग्रुप में बना बना के सीख लो क्वेश्चंस को, तो सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आसान लगने लगेंगी। क्यों ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा है, आपने ग्रुप में सीख लिए क्वेश्चन। अब ये 10 क्वेश्चन एक साथ सीखे हैं, 10 क्वेश्चन आपके 10 के 10 दिमाग में रहेंगे। अलग अलग सीखते तो दिक्कत होती, भूलने में के चांसेस रहते। समझ रहे हो कि नहीं? देखो फटाफट, तो मैं कौन सा बताऊं? कोसेक वाला। ठीक है, कोसेक वाला बता देंगे।
कोसेक वाला ये हो जाएगा, कोसेक वाला जैसे मोदी जी चाय वाला, और एक फिजिक्स वाला, ये है कोसेक वाला। ठीक है, तो मेरे भाइयों इसको हम जब करेंगे कोसेक वाले को तो क्या करिए, 4 है पावर, यार तुम 2 लगवा रहे हो, क्या किया जाएगा बताओ, आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? जैसे जैसे इनके किए हैं ना, कंसेप्ट अलग नहीं है, जैसे ये वाले चारों, जैसे इन चारों का एक ही कंसेप्ट है, ये मान लो आप। ठीक है, जैसे मैंने कॉट का करके दिखाया वैसे ही कोसेक का भी कर दूंगा मैं। कोसेक को क्या लिखूंगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, क्या कर दूं, चेंज कर दो, किसमें, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं, अगर बच्चों आपको कुछ करना है, क्या करना है, कुछ करना है, तो आपके अंदर होना चाहिए जुनून। क्या होना चाहिए, जुनून। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। और जुनून कैसे आएगा, हैं, पढ़ने से? अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम सुबह सुबह। जुनून आता है प्यार से, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, पता है कि नहीं बात आपको? जो जितना जब कोई इंसान किसी से प्यार कर लेता है तो उसके अंदर जब जुनून भर जाता है, जब जुनून भर जाता है तो 100 के 100 क्या 1000 से भी लड़ सकता है। बात मान रहे हो कि नहीं आप मेरी? मान रहे हो, बिल्कुल 100% एग्री कर रहे हो। तो आपको क्या करना है प्यार करना है, किससे, किताबों से, पढ़ाई से। पढ़ाई से प्यार क्यों करना है, आपको अपनी सफलता से प्यार करना है बेसिकली। जब आप अपनी सफलता से प्यार कर लोगे तो आपको पढ़ाई से भी प्यार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पढ़ाई से ही सफलता मिलेगी। ठीक है, पढ़ाई से ही सफलता मिलेगी, तो आपको पढ़ाई से भी प्यार करना पड़ेगा। ठीक है, और कब अंदाजा लगा सकते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको प्यार हो गया है? अरे यार कैसी बात, को बन जाएंगे तब तो, फिर वो तो प्यार हो गया, जब प्यार हो गया फिर तो तुम्हारी शादी हो गई, कुछ बन गए तो। मैं जब आपको पता कब चलेगा कि हमें प्यार हो गया, जब जब रात के 2 बजे आप किसी के साथ लगे हुए हो, इसका मतलब आपको सच्चा प्यार हो गया है। आ रही है बात समझ के नहीं? जब आप रात के 2 बजे पढ़ाई कर रहे हो पूरी एनर्जी के साथ, 100% एनर्जी के साथ, मतलब आपको सब्जेक्ट से प्यार हो गया, आपको पढ़ाई से प्यार हो गया, आपको अपनी सफलता से प्यार हो गया। आ रही है बात समझ के नहीं? तो कितने बज रहे हैं अभी? 1:30। चलो ठीक है, 2 बज जाएंगे, तो 2 बज जाएंगे, 3 भी बज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार गहरा होता जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरे कंसेप्ट को आप? यहाँ तक भी समझ गए, गुणा कर दी मैंने। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट पता है हमको क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, इसका क्या करेंगे, अरे बताया मैंने यार अभी आपको थोड़ी देर पहले कैसे कर सकते हैं। कोसेक है और कॉट है, तो किसको मैं टी मान लूं, जस्ट यही किया है ना मैंने अभी। किसको टी मान लिया था, कॉट को टी मान लूं, कॉट को टी मान लूं तो कोसेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आया था इसका, कर दूं इधर साइड में? अरे यार दोबारा करवाओगे क्या आप? इंटीग्रेशन मैंने कहा था आपसे कोसेक स्क्वायर एक्स है। अब मैं दोबारा तो नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट में कर दूंगा, लेकिन इसको अगर मैं कॉट एक्स को टी मानूंगा तो ये पूरा कट जाएगा, माइनस आएगा, लेकिन एक ये पूरा कटेगा, माइनस आएगा, टी स्क्वायर आएगा, डी टी आएगा, ये हो जाएगा माइनस का टी की पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस सी, टी मतलब कॉट, तो इसका हो जाएगा माइनस का कॉट की पावर 3x डिवाइडेड बाय 3। बोलो हाँ या ना? हो गया, हो गए 10 सवाल आपके, ये पूरे के पूरे 10 के 10। ठीक है, सारे के सारे आपके दिमाग में होंगे। क्या किया मैंने, ये चारों एक ही कंसेप्ट से हुए, कोई कंसेप्ट अलग नहीं था, मैंने सारी बातें बता दी आपको। क्या बताई थी मैंने आपको, बता दिया tan x और sec x। sec तो स्क्वायर होना चाहिए, ये दोनों एक साथ आ जाएं, sec स्क्वायर होना चाहिए। मैंने बताया cot x और cosec स्क्वायर x। मैंने बताया
कॉट हो, कॉट के साथ कोसेक हो, कोसेक की पावर 2 होनी चाहिए, इसकी पावर चाहे जो हो, इसको तो मैं टी मानना है, टी की पावर हो जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसको टी मानेंगे तो ये कटेगा, स्क्वायर वाला ही आता है टी मानने पर। इसको टेन एक्स को टी मानूंगा तो टी का टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स कटना चाहिए, तो स्क्वायर ही होना चाहिए। बाकी इसकी पावर 2 हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टी स्क्वायर आ जाएगा, ये तो कटेगा, टी मानने पर, टेन एक्स को टी मानने पर कटेगा, टी स्क्वायर आएगा, टी की पावर अगर 10 भी होता है यहाँ पर तो हम इसको टी मान लेते, टेन एक्स को, ये कट जाता, टी की पावर 10 आ जाती, टी की पावर 11 डिवाइड बाई 11 इंटीग्रेशन हो जाता। समझ पाए आप ये वाले दो कंसेप्ट? ये कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। जो मैंने जो अलग जो सीरीज चलाई है उसमें तो और भी सारे, सेक की पावर अगर 4 हो जाए, 6 हो जाए, इसमें कोसेक की पावर 4 हो जाए, 6 हो जाए, कैसे कर सकते हैं वो बताया, शायद पार्ट 6 या 7 में है, वो मैंने शायद अभी अपलोड नहीं किया है, वो कर दूंगा मैं अपलोड। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, 10 के 10। 100% क्लियर है ना? ये मज़ा आ रहा है? ठीक है, प्यार हो रहा है आपको? किससे? उड़ा दूंगा मैं, नींद से प्यार हो गया तो तुम्हें, मतलब तुम्हें प्यार हुआ ही नहीं, नींद आ रही है तो। क्या नहीं, सोने नहीं दूंगा मैं। हाँ तो बस पढ़ते रहो, प्यार हो जाएगा आपको, सो मत। अगर नींद आ रही है तो थोड़ा उठ जाओ, ठीक है, प्यार होगा आपको एक दिन।